हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक और नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, जो कि ठोस की विशेषता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड। तो ठोस को हम आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका ठोस का विशेषता नहीं है। ठीक है, किसी भी ठोस को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई ब्रिक है, ईंट है, ईंटा है, और या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अगर उसे संपीड़ित करने जाएं तो वो आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो ये ठोस की विशेषता नहीं है। जो भी ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका ठोस की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है और सल्फर बहुपरमाणुक है। सही बात है, दोनों युग्म सही है। एक तथा दो, दोनों आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र AS है। ठीक है, आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, AS है। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर, या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो जो परमाणु संख्या होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, परमाणु संख्या किसके बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतना ही उस एलिमेंट का क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। अल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी स्टूडेंट्स क्या करेगा, Al2SO4 लगा लेता है। इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 होगा। Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, ये ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन रासायनिक परिवर्तन वाला समुच्चय है। तो पहला दिया है खाना पकाना, पानी उबालना, पानी में शर्करा का घुलना। तो ये आपका जो है इसमें जो पानी में शर्करा का घुलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा देखते हैं, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पचना। तो ये तीनों जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। तो हम ऑप्शन 2 में ही टिक लगा देते हैं। आगे देखेंगे, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर होगा फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को इसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर दूसरा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या का निर्माण करता है। तो यहाँ पे दोनों सही लग रहा है, तो ए और बी दोनों में लगा देंगे। ठीक है, किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, उसकी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है ये। और दूसरा भी सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या का निर्माण करती है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने पे उसका द्रव्यमान संख्या आ जाता है। के साथ आज का हमारा ये सारा क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम लोग नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।